हेलो एवरीवन। लास्ट टाइम हमने स्टडी किया था सिस्टम ऑफ यूनिट्स और आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करेंगे वो है लेंथ, मास एंड टाइम मेजरमेंट्स। बेसिकली इसमें हम चलेंगे मेजरमेंट्स ऑफ लेंथ। हमें कुछ भी अगर करना है तो हमें सबसे पहले किसी भी चीज़ की लेंथ को हम यूजली मेजर करते हैं और किसी भी चीज़ की लेंथ को मेजर करने के लिए हमारे पास दो मेथड होते हैं। सबसे पहला मेथड है डायरेक्ट मेथड और दूसरा इनडायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड में क्या होता है, हमें जोन सी लेंथ मेजर करनी है हम उसका कंपैरिजन करते हैं जो हमें लेंथ, जिस लेंथ के हमें स्टैंडर्ड गिवन है। मतलब जैसे हम एग्जांपल ले सकते हैं, एक मीटर रोड है, अगर हमें उसे मेजर करना है तो 10⁻³ मीटर के डिस्टेंस से हम उसे मेजर कर सकते हैं। और जैसे एक हम एग्जांपल ले सकते हैं वर्नियर कैलिपर। मतलब डायरेक्ट में हम क्या करेंगे, नॉर्मल हमें जो लेंथ के स्टैंडर्ड गिवन है हम उससे ही उसे मेजर कर लेंगे। पर इफ़ इन केस अगर हमें बहुत ज़्यादा लार्ज डिस्टेंसेस मेजर करने हैं, फॉर एग्जांपल 100 मीटर से लेके एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट्स तक के अगर हमें डिस्टेंसेस मेजर करने हैं तो हम कई तरह के इनडायरेक्ट मेथड यूज़ कर सकते हैं। जैसे सबसे पहला मेथड है इको मेथड, जिसे हम रिफ्लेक्शन मेथड भी कहते हैं। और इसी तरह ही सोनार, रडार। उसके बाद अगर हमें किसी भी चीज़ की हाइट फाइंड करनी है तो हम ट्रायंगुलेशन मेथड से कर सकते हैं। और इसके साथ ही हम पैरेलैक्स मेथड यूज़ कर सकते हैं। इस तरह के बहुत सारे मेथड हैं, पर इस वीडियो में हम इको मेथड के बारे में पढ़ेंगे जिसे हम रिफ्लेक्शन मेथड भी कहते हैं। बेसिकली अगर देखें तो जो हमारा इको मेथड है हम इसे यूज़ करते हैं अगर हमने किसी भी हिल का डिस्टेंस फाइंड करना है। अब हम इस मेथड में करते क्या है, हम क्या करेंगे, एक हम गन लेंगे, उसे हम हिल की तरफ फायर करेंगे और हम टाइम इंटरवल फिर नोट करेंगे। किस चीज़ का हम टाइम इंटरवल नोट करेंगे, जिस टाइम पर हमने वो गन फायर की और जिस टाइम पर हमें गन के शॉट होने की गूंज सुनाई दी। हमने टाइम इंटरवल नोट कर लिया। इस टाइम में अब हुआ क्या, जैसे हम किसी पहाड़ी पर खड़े हैं तो हमें अपनी आवाज़ बैक आती है। इसी तरह ही इस मेथड में यही होता है। साउंड ने ट्रैवल किया, कैसे ट्रैवल किया, सबसे पहले ऑब्जर्वर, मतलब अगर मैं गन फायर कर रही हूँ तो मैं ऑब्जर्वर हुई, हिल को ट्रैवल किया और उसके बाद आवाज़ मुझे मेरी दोबारा बैक आई। सपोज कर लिया अगर मैंने v वेलोसिटी है और s हमारे पास डिस्टेंस है हिल का ऑब्जर्वर से और t टाइम टेकन है, तो हमें एक फॉर्मूला पता है v × s = 2s। इससे हम डिस्टेंस निकाल सकते हैं v × t/2। पर अगर कई बार हमारे पास केस ऐसे आ जाते हैं, अगर हमें सपोज करो मून का डिस्टेंस फाइंड करना है, हमारे अर्थ से हमें मून का डिस्टेंस निकालना है, तो मैं एक नॉर्मल उससे तो मैं टाइम इंटरवल कैसे ही नोट कर लूँगी। इसके लिए हम यूज़ करते हैं लेज़र मतलब लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन रेडिएशन। नॉर्मली इसकी फुल फॉर्म कई बार पूछ लेते हैं एग्ज़ाम में, तो आई होप अब आपको याद रहेगी लेज़र की फुल फॉर्म, लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन रेडिएशन। अब ये लेज़र होता क्या है, लेज़र एक सोर्स होता है बहुत ज़्यादा इंटेंस, मतलब बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कह सकती हूँ मैं। मोनोक्रोमेटिक मतलब जिसकी सिर्फ एक ही कलर की वेवलेंथ होगी और यूनिडायरेक्शन, मतलब एक ही डायरेक्शन में जा रही है तो यूनी है। एक बीम है लेज़र। अगर हम लेज़र का यूज़ कर ले साउंड वेव्स की जगह, हम अपने पहले वाले मेथड में क्या कर रहे थे, साउंड वेव पास कर रहे थे और हमें फिर वही चीज़ वापस आ रही थी। अगर हम लेज़र का यूज़ कर ले तो हम इको मेथड से इसका डिस्टेंस मून का अर्थ से मेजर कर सकते हैं। हमारा फॉर्मूला सेम रहेगा, वहाँ पे हमारी वेलोसिटी v थी और यहाँ पे वेलोसिटी c है। c किसकी वेलोसिटी है, हमारी लेज़र बीम की, जो बेसिकली होती है 3 × 10⁸ और इसकी यूनिट होती है वेलोसिटी की मीटर पर सेकेंड। अब आगे हमारे पास कुछ एप्लीकेशन, हमारे पास हमने इको मेथड पढ़ा जिसमें हमने क्या किया, एक ओवरव्यू फिर से दे देती हूँ। हमने सबसे पहले एक गन शॉट की हिल की तरफ, फिर हमें हमारी आवाज़ बैक आई और उसके बाद हमने लेज़र से देखा कि कैसे हम अर्थ से मून का डिस्टेंस हम ट्रैवल कर सकते हैं। इसमें जो इम्पोर्टेंट है वो कई बार 2 मार्क्स में इको मेथड भी आ सकता है और लेज़र की डेफिनेशन तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे ये हमने इको मेथड पढ़ा है, इसके कुछ एडवांटेजेस भी हैं, मतलब इसे कई जगह पर हम यूज़ कर सकते हैं। इसके बहुत सारे एप्लीकेशन है। फर्स्ट एप्लीकेशन क्या है, इससे हम कोई भी मैटर शीट की थिकनेस फाइंड कर सकते हैं कि हमारे पास जो मैटर शीट है वो कितनी थिक है, मतलब उसकी चौड़ाई कितनी है, ये सब कुछ। और इसके बाद ये रडार
और सोनार का एज अ बेसिक प्रिंसिपल भी सर्व करता है इको मेथड। राडार और सोनार एक ऐसी आगे हम पढ़ेंगे राडार और सोनार के बारे में। अब तक इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।